हाँ जी, चलो डाउट्स बताइए। म्यूचुअल इंडक्शन एक्सरसाइज 0, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने आई गेस क्लास में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2, थ्री, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 में जो लोग भी आज लेट आ रहे हैं, दिस इज द लास्ट वार्निंग टू यू गाइस। Anyone joining late in my class will not be allowed. I don't want to listen any excuses, any reasons. मुझे कोई रीजन नहीं चाहिए, कोई जेन्युइन, कोई फालतू, कुछ कोई रीजन नहीं चाहिए। But late will not be allowed. क्वेश्चन नंबर 4 में टू प्लेन सर्कुलर कॉइल्स P and Q have radii हमें दोनों दे रखे हैं। They are coaxial. Number of turns हमें दे रखे हैं दोनों में। If the current in the coil is varied, Q is varied. इसमें बाहर वाले में हमने करंट को भगाया, इसमें करंट आई जो कि वेरी किया at a rate x ampere per second, then the induced EMF in the coil P will be approximately. हाँ जी, कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ई वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। मुझे स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स चाहिए इस क्वेश्चन के। अनम्यूट कर ले दीप, चल बता। सर E is equals to m di by dt the formula हो जाएगा। m दी उस वैल्यू होली को होली 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 देंगे सर E equals to m di by dt ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। di by dt ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ x ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ m ठीक ਦੀ है। ਆਪਾਂ ਨਾਲ फाइंड कर लांगे। डी आई बाई डी टी की वैल्यू अपन को x दी हुई है। वी हैव डी आई बाई डी टी की वैल्यू x यहाँ पे दे रखी है, x एम्पियर पर सेकेंड। EMF is m di by dt and what is m? सर b2 into a1 है सर b2 into a1। हाँ, m कैसे फाइंड करेंगे? b2 b into into a मतलब 1 में इस बाहर वाले के कारण फ्लक्स चेंज हो रही है, मतलब बाहर वाले के कारण बाहर वाले में करंट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से अंदर वाले कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रही है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था वैसा ही है, बिल्कुल वैसे ही हमने इसमें फ्लक्स फाइंड करनी है, फ्लक्स चेंज। तो फाई इज इक्वल टू एम आई, उससे हम m फाइंड कर लेंगे, राइट हरदात? तो फ्लक्स फ्लक्स चेंज किस में देखेंगे हरदात? P में या Q में? P इज इक्वल टू m और I किस में आएगा? Q में। और फ्लक्स इन P क्या आएगा? n2 फ्लक्स into B ड्यू टू Q, B ड्यू टू Q इनटू एरिया ऑफ P इज इक्वल टू m इंटू आई क्यू। ये फ्लक्स है एक टर्न के कारण, मतलब हमें फ्लक्स जो टोटल फ्लक्स लेनी है, तो टोटल फ्लक्स में हम नंबर ऑफ टर्न्स कितने ले लेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। बी क्यू, हाँ क्यू में कितने टर्न्स हैं? N2, करेक्ट।
ठीक है, हो जाएगा आगे अर्थात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमने क्लास में कर लिया था। 6 का आंसर बी आ रहा है सर, बट पीछे डी दिया है। अच्छा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल इज, जितना भी है ये 20,000। when the current breaks in the primary coil, the mutual inductance is 5. When the current reaches to 0, the maximum current in the primary। इसमें ये तो सिंपल फॉर्मूला ही है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं, यही लगाना है हमें। ईएमएफ 20,000 इज इक्वल टू, एम की वैल्यू है 5 इंटू डी आई। डी आई इज बेसिकली आई माइनस 0 अपॉन टाइम लग रहा है 10⁻⁻⁴। अच्छा, आंसर भी आ रहा है ना। करेक्ट कर लो इसको। मेक अ करेक्शन। हाँ ये भी हो सकता है वैसे, है ना। फिफ्थ का आंसर भी गलत, गड़बड़ है पीछे, है ना। अच्छा, फिफ्थ का डी दिया हुआ है ना, बी दिया हुआ है। इसका डी है, इसका बी है। अच्छा, इंटरचेंज करके लिखे हैं, हो सकता है मे बी टाइपिंग एरर हो सकती है। ठीक है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। ओके, एक्सरसाइज 1 में अरे यार दीप, इतनी लेट क्यों जागा। हाँ, 1 लेना है, मैक्सिमम है ना, इसलिए 1 लेना है 10th में। तो अनम्यूट करके पूछ लिया कर। हाँ जी, एक्सरसाइज 1 में पार्ट आई, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ये कौन था, दक्ष था। मैं तेरी आवाज ही बदल गई है दक्ष, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे, किसकी आवाज लग रही थी। नहीं सर, सर ऑन हो गया थी माइक। की फिर गलती से लाइन ऑन हो गया था माइक। अच्छा अच्छा, और जो इधरों गा रहा सी। ना सर, गाया था नहीं मैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। वाह, गुड है, एक भी डाउट नहीं है।
ओके, एक्सरसाइज 2। शिरवी, हाँ अब जागी शिरवी। क्या हो गया शिरवी 8th में? इसमें कुछ अलग ही वैल्यू आ रही है। Two coils are at fixed locations. When one coil has no current, current in the coil 2 increases at a rate, मतलब di2 by dt हमें दे रखा है 15। EMF in the coil 1, E1 is 25। तो वहां से मेरे पास M आ जाएगा, ठीक है, यहां से मेरे पास M आ गया, E is equal to MDI by dt लगा के। When coil 2 has no current and coil 1 में करंट दे रखा है, the flux linkage into phi 2 is equal to M into I1। I1 की वैल्यू दे रखी है हमें 3.6, फ्लक्स फाइंड करना है, M की वैल्यू यहां से उठा के इधर डाल दो, फिर भी ओके। ठीक है। क्या गड़बड़, क्या गलत कर दिया था तुमने? दूसरी बार भी ईएमएफ का फॉर्मूला लगा दिया क्या? एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 1, a metal rod of length 1 meter is rotated about one of its ends। या क्या डाउट है इसमें कोमल? फॉर्मूला लगाएंगे ईएमएफ का। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है रोटेटिंग रॉड में? हाफ रोटेटिंग रॉड में ईएमएफ का फॉर्मूला हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, राइट, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। ओके, फॉर्मूला ही गलत लगा दिया, चलो अच्छी बात है। फिर भी टेस्ट पेपर होगा डाउट क्लास में डिस्कस। वी हैव डाउट क्लास ऑन फ्राइडे आई गेस, राइट? तो फ्राइडे यू विल डिस्कस द पेपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक। 4, a rectangular coil is perpendicular to the uniform magnetic field. If the field is reversed in a short time of interval t, the charge flowing through the coil depends on t। अरे हर्षिता, चार्ज फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है? तुम लोग फॉर्मूला ही नहीं सही से लगा रहे। चार्ज फ्लो का फॉर्मूला बताओ। क्यों? अनम्यूट करो और बताओ। चार्ज फ्लो का फॉर्मूला So n delta theta by r, n delta phi by r. करेक्ट। क्या यहाँ पे टाइम है कहीं? So no. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गया। 7 तक।
13 तक, एटीन तक, 15th में बी ऑप्शन भी तो आ सकता है। हाँ भी दीप अनम्यूट कर, हाँ जी सर। ऊंची बोल थोड़ी जी। हाँ जी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर। कॉइल सोलेनॉइड फॉर्मूला। म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। ठीक है, हाँ क्या आंसर है इसका? आंसर क्या दिया हुआ है इसका? सर सी देता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये तो आएगा ही आएगा, इनवर्सली नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो सकता है, ये रहा। अच्छा, आंसर सिर्फ सी दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन। मल्टीपल में बनेगा यार ये भी आंसर। एक्चुअली ना इसमें क्वेश्चन में ये भी गिवन होना चाहिए क्या चीज कांस्टेंट लेंगे, ठीक है? बिकॉज जो स्मॉल एन है ना, स्मॉल एन इज कैपिटल एन डिवाइड बाय एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम मान लें कांस्टेंट रखनी है, फिर ये एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ऊपर एक एल है, ये एल नीचे आ जाएगा। अगर हम मान लें स्मॉल एन कांस्टेंट रखना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आएगा, ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट वैसे तो हम स्मॉल एन को कांस्टेंट ही मान के चलते होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को, तो बी भी आना चाहिए इसका आंसर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मल्टीपल चॉइस होता ये क्वेश्चन तो इसमें दो ऑप्शंस बनते, बी एंड सी, ठीक है? आना चाहिए, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट ओके सर। 18th तक, ट्वेंटी टू तक, ट्वेंटी फोर तक, ट्वेंटी सिक्स, 28, 27th का आंसर 1:1 आना चाहिए। अच्छा 1:3, जैस्मीन, दीप, कोमल ने अर्शित, इन तीनों का 1:1 आ रहा है, और कोमल का आ रहा है 1:3, और बाकियों का? अर्पिता तुम्हारा भी गड़बड़ है, बाकी हरदात, बबली 3:1, हरदात 1:3, साक्षी 1:1, कृतिका अर्शिया का 1 आ रहा है, करण का बी आ रहा है, कृतिका का 1:1 आ रहा है, शिरवी का 1:3 आ रहा है, यशिका का बी आ रहा है। मतलब ए तो आ ही नहीं रहा, जो आंसर दिया हुआ है वो तो आ ही नहीं रहा है ना। ठीक है, आंसर इसका है बी, आंसर गलत है पीछे। देखो टू कॉइल्स, हमें सेल्फ इंडक्टेंस की रेशियो निकालनी है। सेल्फ इंडक्टेंस होता है म्यू एन स्क्वायर ए इंटू एल, करेक्ट? म्यू तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ दो। अब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ये, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स
डिवाइडेड बाय लेंथ का स्क्वायर इनटू एरिया इनटू लेंथ। तो यहाँ से L जो आएगा दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, तो ये आ रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। नाउ एरिया को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, राइट। तो मैं फाइनली जो इक्वेशन बना सकता हूँ वो आएगा नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर इनटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, राइट। नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो है 3/1, इसका रेशियो 3/1 है, पहले में 3n है, दूसरे में n है। रेडियस का रेशियो 1/3 है, पहले में रेडियस r है, दूसरे में रेडियस 3r है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि n स्क्वायर और r स्क्वायर तो कट ही जाएगा? अरे हाँ के ना? n स्क्वायर और r स्क्वायर ये दोनों आपस में इनवर्स हैं, तो ये तो कट गया। अरे हाँ के ना? यस। तो बचा क्या? सिर्फ जो इंडक्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। अब लेंथ ऑफ द सोलेनोइड जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? वो नंबर ऑफ चक्करों पे डिपेंड करती है। कैसे? लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, अगर मैं छोटे लेंथ तार है जिससे मैंने एक सोलेनोइड बनाया, उसकी लेंथ सेम है। पहले सोलेनोइड में जो रेडियस है वो छोटा है, मतलब ज्यादा उसके चक्कर आएंगे और लंबा सोलेनोइड बनेगा। दूसरे केस में रेडियस बड़ा है तो चक्कर कम आएंगे, तो छोटा सोलेनोइड बनेगा। अरे हाँ कि ना? तो जो लेंथ ऑफ द सोलेनोइड है, हाँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये लेंथ ऑफ द सोलेनोइड is what? Inversely proportional to the radius। हाँ, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेडियस के। तो जितना ज्यादा रेडियस उतनी कम लेंथ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। तो मैं बोल सकता हूं इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, तो ये फाइनली निकलेगा। अब रेडियस की रेशियो क्या है? 1/3। पहले का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस 3r है, तो इसलिए रेशियो क्या आ जाएगी? 1:3। तो आंसर इज बी। ठीक है, so it is inversely proportional to radius। ये चमका ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, या दूसरा ऐसे भी बोल सकते हैं लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसा भी बोल सकते हैं। जितने नंबर ऑफ टर्न्स उतनी लेंथ, नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो कम आएंगे, उतनी कम लेंथ आएगी। ठीक है, तो दोनों से कर सकते हो। नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो भी 1/3 है। ठीक है, तो इसलिए सॉरी 3/1 है, तो इट सेल्फ इंडक्टेंस की रेशियो आ जाएगी 1/3। तो दोनों से आंसर जो है वो 1/3 ही आएगा। तो मेक अ करेक्शन, इसका आंसर है बी। ओके, 33 तक एनी अदर डाउट? - 36 तक? - 40 तक? हाँ अर्षित, अनम्यूट कर जरा। अर्षित, यस सर। हाँ क्या दिक्कत है 35 में? 35 में सर साइनों में घड़ी को मान नहीं लिख सकते, अरे क्या हो गया तेरे माइक को?
सर अरे टी जो 5 साइन ओमेगा टी को हम नहीं पुट कर सकते। यार तुम लोग ना सारा बंद कर माइक अपना, सारा टाइम क्लासेस ऐसे ही चलनी है और तुम लोग ये माइक वाइक की सेटिंग करा लो। किस किस का माइक नहीं चलता तुम लोगों में से? एक शिरवी के माइक में प्रॉब्लम है। ये माइक वाइक ठीक कराओ अपने, या तो मोबाइल से कनेक्ट किया करो। अगर तुम लोग लैपटॉप से कनेक्टेड हो, सिंपल हेडफोन आता है ना जो जिसके आगे माइक लगा होता है ना, वो खरीद लो, राइट? उसको लगा लिया करो अपने ऑडियो जैक में, राइट? या फिर कोई ईयरफोन लगा लो, उसको ऑडियो जैक में लगा लिया। लेकिन ये माइक वाइक को ठीक कराओ। कितनी देर ऐसे चुपचाप सारा सारा साल ऐसी क्लासेस लगाते रहोगे क्या चुपचाप? कोई इंटरेक्शन नहीं, कुछ नहीं। इंटरेक्शन के बिना पता नहीं तुम लोगों को कैसे मजा आता है। वैसे तो इतना बोलते हो तुम लोग क्लास में तो। टू कॉइल्स हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस। करंट की इक्वेशन दे रखी है, आई इज इक्वल टू, ये आई है, दिस इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 100 पाई टी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? एम डी आई बाई डी टी माइनस, तो डी आई बाई डी टी निकाल ले अर्षित, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर इसको। तो ई माइनस एम डी आई बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा? आई नॉट, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, बस। तो ईएमएफ मैक्सिमम कितनी आएगी? एम आई नॉट इंटू ओमेगा, दिस इज मैक्सिमम ईएमएफ। ठीक है, 40 तक। +1 की भी तो क्लास चलती है ना। वो लोग, वो भी तो बच्चे हैं, तुम लगे बस 1 साल बड़े हो तुम लोग, वो भी इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन होती है तो क्लास वाली फीलिंग आएगी, तुम लोगों को भी आएगी, मुझे भी आएगी। तुम लोग बोलते ही नहीं, अनम्यूट ही नहीं करते। मेरे को तो लगता है कुछ तो तुम लोगों में से बस सेशन अपना ऑन करके इधर उधर चले जाते होगे तुम लोग तो। है ना? जिनका चैट आता है बस उनका तो दिखता है, चलो वो तो बैठे हैं साथ में सुन रहे हैं। क्या हर दात सर, थक जाते हैं ये अब। क्या, दिस इज नॉट द रीजन। हम भी लेते हैं सारा दिन क्लासेस, उसके ऊपर सारा दिन डाउट्स भी बताते हैं। तुम लोगों को तो फर्स्ट हाफ में क्लासेस होती हैं, ठीक है, निपट लिया काम। मगर तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ सारा दिन क्लासेस चलती रहती हैं, और तुम लोगों को तो बोलना नहीं होता, सुनना होता है सिर्फ। हमें सारा दिन बोलना होता है। बच्चों की लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। बड़े हो जाओगे ये छोड़ सब, जब बच्चों में जो आप लोगों को लगता है ना कि आप लोगों की जिंदगी में दुख है, तकलीफें हैं,
है ना, हमें पढ़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है। बड़े हो जाओगे जब पैसे कमाने पड़ेंगे, फिर बोलोगे यार वही सबसे आसान काम था, पढ़ना ही। स्टार्ट इंटरैक्टिंग। ऐसे क्या फन, मतलब ऐसा क्या मजा आएगा क्लास में? 43 तक। फोर्टी फाइव तक। जो जिसने डाउट पूछना है अनम्यूट होके पूछो, आई एम नॉट आंसरिंग ऑन चैट। 44। क्या डाउट है सर 44 में? 44 का बी मैं ऑप्शन सी दिया रुक हुआ गया। है। 44 का बी ऑप्शन दिया हुआ है, क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? सी। सी। सी आना चाहिए। सी क्यों आना चाहिए? बी ऑप्शन देखो, जैसे ही मैं स्विच को खोल लूंगा, यहाँ पे स्विच को ओपन कर दिया मैंने, इट इज टर्न्ड ऑफ, तो तुम लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टर लगा है इसलिए एकदम से बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इंडक्टर लगा है तो इसलिए धीरे धीरे बंद होगा, है ना, यही लग रहा है। हाँ जी। लेकिन लेकिन ये जैसे ही बंद किया, हम ये खोला स्विच हमने, तो ये भी तो बन गया ना एक आरएल सर्किट। ये सर्किट सीरीज में आ गया ना सारा, इतना। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? ये सारा सीरीज सीरीज में आया, नहीं आया सर्किट? लो बताओ अब किससे बात कर रहा यस हूँ? सर आ गया। है दीप? हाँ जी सर बन गया। बन गया आरएल सर्किट सीरीज वाला। तो हाँ जितना जी सर। जितना करंट इसमें जो इसमें जा रहा होगा, इसमें जितना करंट इसमें होगा, क्या उतना ही करंट यहाँ पे भी होगा? हाँ जी सर। तो अगर इसमें डिले है तो इसमें भी डिले होगा। ओके सर। इट इज एज गुड एज यहाँ पे एक ऐसे आरएल सर्किट लगा हुआ, तो पूरे के पूरे सर्किट में डिले है। ऐसे तो है नहीं इसमें करंट डिले से चल रहा है, इसमें एकदम से जीरो हो गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। सर जो करंट है वो एल वाली लाइन में नहीं ज्यादा होगा? क्या? सर जो करंट है वो B2 वाली वाली में नहीं ज्यादा होगा? क्यों? B1 में क्यों नहीं होगा? तेरे को जो अभी राम कहानी सुनाई वो समझ नहीं सर आई? में रेजिस्टेंस ज्यादा। अबे समझ नहीं आई, अभी क्या बोला, ये दोनों सीरीज में नहीं हो मैं जाएंगे? तब डिस्कनेक्ट हो गया था। अबे यार, सर मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। तो रिकॉर्डिंग देख लेना फिर अर्षित, ठीक है? तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अर्षित के लिए। बहुत डिस्कनेक्ट होता है अर्षित। कहाँ से अर्षित तू? पटियाला से ही है ना? अर्षित अबे हरमन टिक जा, वो दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं है वो। अर्षित अनम्यूट कर जरा। अबे मजे ले रहे हैं तेरे सारे, तो अनम्यूट कर ले जल्दी। मर्जी है भाई। 49। यार मेरे को दिखा रहा है ये अर्षित सिंगला।
ये कौन है? डिस्कनेक्ट होगा अगर, फिर ये दिखेगा नहीं क्या? पता नहीं क्या सिस्टम है इसका। अच्छा, कनेक्टेड। हाँ, वैसे तुम मीटिंग में कनेक्टेड रहते हो ना? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। उसको आवाज ही नहीं आ रही मेरी। अरे उसको बोलो यार, कोई एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लेगा। कोई बोल दो उसको। क्वेश्चन नंबर 50 से लेके 53 तक। राहुल टिक जा। 53। हाँ, 53 में जैस्मिन बोलो क्या दिक्कत है? अनम्यूट। ये तो रूल बना दूंगा मैं क्लास में ना अपनी। जिसको कुछ पूछना है अनम्यूट करके पूछो, चैट में कोई बातें नहीं, कुछ नहीं। चैट ही बंद कर देनी है। हाँ बोलो। समझ नहीं आया कैसे होगा। समझ नहीं आया। जैस्मिन चलो मुझे बताती रहो, मैं क्या पूछूंगा। ये मैग्नेट जब इस कॉइल के पास जाएगा तो क्या कुछ ईएमएफ जनरेट होगी? हाँ जी सर। ये जब कॉइल इस तरफ जा रहा है तो कुछ ईएमएफ जनरेट होगी, राइट? कॉइल इससे जब निकलेगा तो क्या ईएमएफ जनरेट होगी? यस सर। क्या फर्स्ट और सेकंड टाइम ये मतलब एंटरिंग और एग्जिटिंग में सेम डायरेक्शन होगी ईएमएफ की, या करंट की, इंड्यूस करंट की? यस सर। सेम होगी। जब एंटर हो रहा है ये मैग्नेट इसमें, तो फ्लक्स इंक्रीज हो रही है हाँ जैस्मिन? जी। फ्लक्स इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है। तो ये कॉइल क्या करने की कोशिश करेगा फ्लक्स को? अपोज करने के लिए वो डिक्रीज करने के लिए। डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो ये इस तरफ फ्लक्स भेजेगा, राइट? तो करंट जो है वो एक सेंस में, मान लो हम मान लेते हैं क्लॉकवाइज जनरेट हो गया, ठीक है? अब जब ये मैग्नेट से बाहर निकल रहा होगा तो इसमें से फ्लक्स जो है, डिक्रीज हो गई। हाँ, तो उस टाइम पे ये फ्लक्स क्या करेगा? इस तरह भेजने की कोशिश करेगा। तो उस टाइम पे एंटी क्लॉकवाइज फ्लक्स जनरेट होगी। तो एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा, एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा, ईएमएफ। Someone wants to make any correction? क्या मैंने बताया जो वो सही है? करण? सर बीच में कुछ देर जीरो भी रहेगा। बीच में? एक बार थोड़ी देर के लिए सर जीरो भी रहेगा। हाँ, जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब जीरो होगा। यस। चलो वो मान सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये पोलैरिटी कब चेंज करेगा? देखो सर जब बीच में पहुंच जाएगा। नहीं, देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये इस तरफ एंटर कर रहा था तो इसमें राइट की तरफ फ्लक्स इंक्रीज होने लग गई, तो ये फ्लक्स जो इंड्यूस करेगा वो लेफ्ट की तरफ करेगा, करेक्ट? जब ये एग्जिटिंग है, जब मैग्नेट यहाँ पे इस तरफ जा रहा होगा, इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, ये उस तरफ जा रहा है, इस तरफ, तो फ्लक्स जो है वो इस तरफ है, और ये फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रही है, राइट? इसमें से राइटवर्ड फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रही है,
तो वह राइट की तरफ फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे वो फ्लक्स इंक्रीज करने की कोशिश करेगा राइट की तरफ, तो यहाँ पे प्लस और माइनस आ गया। ठीक है हरदात, क्लियर अब? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, 55। 59 तक। सर 58। 58 किसका है? सर मेरा दीप दा। दीप, बता क्या सर सोचा इस तूने? एडी सर इस एडी करंट्स जनरेट होंगे? जनरेट होंगे? सर थोड़े एरिया ਵਿੱਚ होंगे, पर सर होंगे तो सही। बहुत घट होंगे, नेग्लिजिबल। एक्चुअली क्या है, रिंग है। अगर तो शीट होती फिर तो उसके पास एरिया होता जनरेट होने के लिए, लेकिन ये तो पहले ही रिंग है। ठीक है, तो जो एक एडी करंट एक बनना था, एडी करंट यहाँ पे, वो बन नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? यहाँ से कट है रिंग में, सर्किट इनकम्प्लीट है, ठीक है सर। तो एडी करंट जनरेट नहीं होगा, तो इसलिए जी जी से ही गिरेगा। ओके सर। एनीथिंग एल्स? डन, ओके। ठीक है जी, तो